हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, हेल्दी हैं। देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आने वाली है, क्या कुछ है जो आप अभी तक अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, वेट कर रहे हो किसी चीज़ की। क्या खुशी की आप वेट कर रहे हो, क्या विश है जो आप चाहते हो। ठीक है, वो सब हम अभी देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, सो टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी गहरी सांस लीजिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स नीचे गिर गए थे। टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कर लिए। अपना सारा ध्यान अपनी ब्रेथ पे, अपनी सांसों पर ले जाएं। अपने स्पिरिट गाइड्स, अपनी एंजल्स, जिसको भी आप मानते हो, जिनको भी आप मानते हो, आप उनके बारे में सोचें, उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे प्रेयर करें कि आपको क्या गाइडेंस चाहिए, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है। नाउ ओपन योर आईज। चलिए देखते हैं क्या कुछ आपने मैनिफेस्ट कर रखा है, किस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो अपनी लाइफ पे। द व्हील, ओके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ wands, फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ wands, ओके। लेट मी टेल यू, मैं आपको पहले वो चीज़ें बता देती हूँ जो अभी तक आपने फेस किया है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट, वेरी गुड। यार आप एक पैटर्न में फंसे हुए हो, एक कार्मिक पैटर्न में फंसे हुए, सेम सी चीज़ें आपके साथ बार बार हो जाती है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूँ कि अगर आप किसी एक जॉब में थे, ठीक है, वहाँ पे कोई भी ऐसा था जो आपके अगेंस्ट था, जो आपको बुरा दिखाता था, आपने जॉब स्विच करने की कोशिश करी, आपने वहाँ से निकलने की कोशिश करी, जहाँ पे आप दूसरी जगह गए ना, वहाँ पे कोई ना कोई वैसा ही आ गया। ठीक है, सेम अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपका पार्टनर बिल्कुल भी आपके इमोशंस की कदर नहीं करता था। ठीक है, चेज और रन ही चलता रहता था, मैनिपुलेशन चलता था, तो वो सब टॉक्सिसिटी है ना। आपने वहाँ से निकलने के बाद और कोई भी आपको मिला तो वो सेम वैसा ही मिल गया, राइट। या ऐसा है कि एक ही टाइप का लॉस अगर आप बिजनेस में है तो वो बार बार हो रहा है, सेम हो रहा है। मतलब एक होता है ना इंसान, क्या यार कब तक सेम ही चीज क्यों हो जा रही है, या सेम ही टाइप के लोग आपको मिल जाएंगे। मे बी पार्टनरशिप हो, रिलेशनशिप हो, जो भी हो, आपको सेम टाइप के लोग मिलेंगे और सेम ही साइकिल आपकी चल रही होगी अभी तक। एंड दिस इज नॉट गुड, दिस इज अ कार्मिक साइकिल। ठीक है, जो आपको कुछ सिखाने आती है, जो आपको बताती है कि आपको क्या सीखना चाहिए, किस चीज को इम्प्रूव करना चाहिए अपने अंदर, और वो बार बार हो रही है, वो पैटर्न्स बार बार हो रहे हैं ताकि आपको अवेकन किया जा सके, आपको बताया जा सके क्या कमी है अपने लेवल पे, हमें कहाँ इम्प्रूव करना है अपने आप को। ठीक है, दिस अ थिंग जो मैं देख पा रही हूँ ना, या तो आपको वो लोग मिले हैं जो आपसे लेते लेते हैं और भाग जाते हैं देने के टाइम में, गुल। ठीक है, या फिर चीट। ठीक है, बहुत बड़े बड़े चीटर्स आपको मिले हैं जिनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आपके इमोशन से। ठीक है, आपका क्या हाल होगा, मे बी इट इज़ इन बिजनेस और करियर और रिलेशनशिप, कुछ भी उम्दा टाइप के चीटर्स मिले हैं। मतलब वो आपसे भी फायदा उठा रहे होते हैं, साइड में कहीं और से भी फायदा उठा रहे होते हैं। रिलेशनशिप में आपके साथ भी है तो किसी और के साथ भी है, तो आपको नहीं पता होगा वो। ठीक है, हम्म, आप बड़े है ना पैशनेट इंसान हो, आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हो, जहाँ पे आप अपनी एनर्जीज लगा देते हो। इवन मैं आपको बता दूँ,
आपकी जो फायर है ना आपके अंदर, आपके जो आइडियाज़ है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो मेहनत है, आप चीज़ों में कितना दे देते हो। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है कि जो-जो इंसान या जो-जो पैटर्न्स आपके वो है कि लोग बाग आपसे लेने ही आते हैं, ठीक है? आपसे लेते-लेते इट मीन्स आप गिवर हो, आप देते हो, आप नर्चर करते हो, ठीक है? और इस हद तक नर्चर करते हो कि सामने वाला इंसान है ना आपके साथ टिका रहता है, क्योंकि उसको आपसे कुछ मिल रहा होता है, राइट? खुद ना दे, लेकिन आपसे बहुत कुछ मिल रहा होता है, तो वो आपके लिए टिका होता है। इट मीन्स अगर आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू करें, तो आप पूरा अपना दिल दे देते हो, पूरा, ठीक है? पूरी मेहनत से, पूरी लगन से आप वहाँ पे इन्वेस्टेड हो जाते हो, ट्रस्ट करके, राइट? बट एज यूजुअल आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, दिस इज अ 5 ऑफ कप्स कार्ड। यहाँ पे ये 3 जो कप्स है ना, ये टूट गिरे हुए हैं, बस एक ही कप है पीछे। एक कप वो आपकी खुद की मेहनत का है, राइट? और चीजें आपसे छीन ली जाती है। ऐसा नहीं है सब कुछ। अब बताऊं, आपने जितना भी कुछ किया है लाइफ में, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, ठीक है, करियर में, हेल्थ में, जो भी आपने अभी तक जितनी भी मेहनत की है, चाहे सामने वाला लेके चला जाए, आपको नहीं लग रहा आपके कर्मा कंपाइल हो रहा है, गुड कर्मा, है ना? आ, आपने जितने पैशन से, जितनी शिद्दत से वहां पे इन्वेस्ट किया, आपके कर्मा तो बढ़ ही रहे हैं ना। मे भी सामने वाला आपसे सब कुछ लेके चला गया और आप खाली हाथ हो, आपके पास कुछ नहीं बचा। आपको नहीं लगता लॉ ऑफ कर्मा यहाँ पे वर्क करेगा? जो आपने दिया है वो आपको मिलेगा ही, कभी भी मिलेगा ही ना। आपके कर्म तो संचित हो ही रहे हैं ना, अच्छे कर्म तो आपके कलेक्ट हो ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने आपसे छीन ही लिया हो। हाँ, मेटेरियलिस्टिकली हम कह सकते हैं कि क्या ही मिला यार, इतना इमोशनली इन्वेस्ट कर लिया, इतना फाइनेंशियली इन्वेस्ट कर लिया, इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, अपनी अपनी एनर्जी, अपना सब कुछ दे दिया, पर क्या मिला? ठीक है, एक बात बोलूँ आपको, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन पता है ना? जो आप दोगे वो आपको मिलेगा, सिंपल है भाई। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट? तो अगर आपने जो दिया है ना, जो एनर्जी आपने एक बार दे दी अच्छी वाली, वो आपको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मीडियम से, कैसे ना कैसे आपके पास आ ही जाएगी, राइट? और वो चीज जितनी लेट आएगी ना, समझो कि उतना ब्याज के साथ आएगी, उतने इंटरेस्ट के साथ आएगी वो आपके पास, राइट? यहाँ पे कुछ खत्म नहीं हो सकता। तो इतना आप पॉजिटिव हो सकते हो, और अच्छी बात है कि यू चूज टू बी गुड। वरना आप भी किसी का फायदा उठा के निकल लो, क्या फर्क पड़ता है ना? बट स्टिल यू चूज टू बी अ गुड पर्सन। आपने सही स्टेप्स लिए हैं अपनी लाइफ में, आपने अपने इनर सोल की सुनी है। सच बोलूँ तो आपने सही और गलत को डिफ्रेंशिएट किया है, और लिटरली आपने, आपके जो एक्शंस थे, आपके तो जो कर्मा थे ना आपके खुद के लिए, रिजल्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन वो अच्छे थे, ठीक है? अभी मैं देख रही हूँ यू हैव गार्ड योर सेल्फ, अपने लाइक अपने आप को चारों तरफ से बाउंड्रीज बना लिए है कि अब कोई एंटर नहीं कर सकता, अब कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता है, ठीक है? एंड यू आर वर्किंग अपॉन योर सेल्फ। आपकी इंट्यूशन काफ़ी इम्प्रूव हुई है। एंड इससे क्या होगा आपको मैं बता दूं, द वर्ल्ड, आपने जितना भी झेला है अभी तक, वो समझदारी आपको मिली है। उन पैटर्न्स ने आपके जो पिछले कर्म थे वो क्लियर आउट किए हैं। आपको जो सीखने की ज़रूरत थी, बाउंड्रीज बनाना, वो आपने सीख लिया है। अब मुझे नहीं लगता हर कोई आएगा और आपकी एनर्जी लेके चला जाएगा, नहीं। आपने सीख लिया है हाउ टू क्रिएट बाउंड्रीज की सामने वाला तभी आए ना जब इक्वल गिव एंड टेक वाला सीन हो। ऐसे नहीं है कि हर कोई आए और लेके चला जाए, राइट? आपका फ़ायदा उठाया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यार, अपनी इंट्यूशन की सुनो। इवन एक चीज़ तो मैं बोलूँगी, आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट करोगे ना लाइफ में, आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, बिकॉज यू हैव दैट मच पोटेंशियल यार। इतना पूरा हार्ट एंड सोल आप उस चीज़ में डाल देते हो, निचोड़ देते हो शिद्दत से, ठीक है? मे बी अभी आप रुके हुए हो, अभी आप फंसे हुए हो, अभी आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा, आपको लग रहा है कि कहाँ आके फंस गया हूँ या गई हूँ, ठीक है? बट मैं आपको बता दूँ, देयर इज ऑलवेज अ जजमेंट, ठीक है? हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा टाइम होगा, ठीक है? आपका
होगा ही यार, ऐसा तो होता नहीं है कि सिर्फ रात ही होती है दिन नहीं होता है ना, रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात होती है। तो दिस वाज अ लर्निंग, और जिसमें मैं आपने बखूबी सीखा है, ठीक है। अपने पेट्रेंस को बार बार तो हो ही रहा था, बट स्टिल मुझे लग रहा है ना कि आपने अपने आप को बहुत ग्रो किया है, आपकी सोल ग्रो हुई है, काफ़ी ग्रो हुई है, ठीक है। इम्प्रूव हुए, आपने अपनी इंट्यूशन को सुनना शुरू कर दिया है। यार मैं एक चीज़ बोलूँगी, आप जितना ऑथेंटिक हो ना, रहो, बिकॉज यही है जो आपको औरों से अलग करेगा। लाइक औरों से हट के रहोगे आप, और जो हट के रहोगे तो सिंपल सी बात है यार, यूनिक पर्सनालिटी तो चाहिए ही ना, ठीक है। भीड़ थोड़ी ना चाहिए, लीडर तो एक ही होता है। सिंपल मैसेज है, गो विद द फ्लो, जहां जो करना है करो, ठीक है। एक कम्युनिकेशन, एक ऑफर, मे बी जिस भी प्रॉब्लम में आप फंसे हो, बिजनेस ऑफर या रिलेशनशिप में चैट डेट, यहाँ पे मुझे दिख रही है होती हुई, बट स्टिल आपसे कहा जा रहा है कि बैलेंस बना के रखना है ना, पूरा नहीं खो जाना। आपने सीख लिया है तो उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी है, अब बैलेंस बनाना, अब समझदारी, दिल दिमाग दोनों को साथ लेके चलना, ठीक है। सो यार दिस वॉज योर रीडिंग गाइज, अगर पसंद आई तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, टेक केयर, बाय बाय।